देवाधिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करता हूँ। साथियों, हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा। नाम है पूजा माथुर। कई लोग इनको अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं, टैग लगा रहे हैं अरेस्ट पूजा माथुर। ये लोग क्यों अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आता है। मुझे नहीं लगता है कि ये बहन ने जो भी कुछ बोला है कि गलत है, वो सही मुझे लग रहा है और होना भी चाहिए। और मुसलमानों को क्यों यह गलत लगता है, मुसलमान जिहादी जो हैं उनको क्यों गलत लगता है, मुझे नहीं पता। मैं एक बात बताता हूँ, आज से लगभग साल भर पहले एक मौलाना बोल रहा था कि हिंदू प्राइवेट पार्ट्स को क्यों पूजा करता है, इस लिंग को पूजा क्यों करता है, योनि की पूजा क्यों करता है, इस तरह का उल्टी-सीधी बातें कर रहा था। लेकिन उस पर कोई अरेस्ट जैसी कोई बात नहीं चले और कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। हमारे शिवलिंग पर अभद्र टिप्पणी करते रहे, लेकिन उस समय हमारे देवी-देवताओं का अपमान नहीं हुआ। लेकिन अब इसने जो कहा है, पूजा माथुरकर जो है बहन, इसने जो बोला है, इससे पैगंबर जो मोहम्मद है उनके, उनका इंसल्ट हो गया है। ज़रा आप वीडियो देखिए, पूजा माथुर का जो वायरल वीडियो, उसको देखिए आप। जय सिया राम। पैग में पैगंबर बसे। पैग में पैगंबर बसे। पैग क्या होता है दोस्तों, मुझे नहीं मालूम है। आपको मालूम होगा कि पैग क्या होता है। पैग में पैगंबर बसे। आगे। कचरे में बसे कुरान। कचरे में बसे कुरान। और कचरे में कुरान कैसे है, ये जो बोल रही है, एक पोस्ट में दिखाऊंगा, जिससे साबित होता है कि बहुत सारे कुरान जो हैं कचरे में फेंके गए थे एक समय में। वो भी कहाँ, तो सऊदी अरब में। तो कचरे में बसे कुरान। इससे आगे सुनिए। बहन पेलकर मामू बने। ये है धर्म इस्लाम। पेल के मामू बने। आप समझ ही रहे हैं, ये है धर्म इस्लाम, ये कह रही है। अब मैं इसको एक बार पुनः तो पूरा बोलो से सुनिए। जय सिया राम। पूरा सुनिए इसे अब। पैग में पैगंबर बसे। कचरे में बसे कुरान। बहन पेलकर मामू बने। ये है धर्म इस्लाम। तो बोलो जय सिया राम। बोलने मर्जी सिया राम तो सबको बोलना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत क्या है। जय श्री राम सबको बोलना चाहिए। अब मैं कुछ सर्च किया हूँ गूगल पर, जो आप लोगों को देखना चाहिए। सर्च क्या किया है वो अब आप लोग देखिए। दोस्तों, मैंने सर्च किया था कि बिहार में बिहार के नाले में मिला कुरान। मैंने यह सर्च किया गूगल पर, तो देखिए क्या मिला हमें। फैक्ट चेक, बिहार की एक नाली से निकाली गई ये सारी कुरान, ठीक है। दूसरा है फैक्ट चेक, ये धार्मिक किताब बिहार से नहीं सऊदी अरब के नाले से निकाले गए। इस पर क्लिक करते हैं। पहले मैं कुछ इमेजेस दिखाता हूँ इसका। देखिए ये सारे कुरान हैं जो कि नाले से निकाले गए। ये यहाँ लिखा हुआ है फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ इसलिए क्योंकि यह बिहार की घटना नहीं है, ये सऊदी की घटना है, इसीलिए फेक न्यूज़ बताया जा रहा है। मैं आगे और भी न्यूज़ दिखाऊंगा, पहले आप इसे ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये सारे कुरान हैं, सभी कुरान हैं, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि ये सऊदी की घटना है, ये आज तक की है। सबसे पहले आप अगर ऊपर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, देखिए। इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने पड़ताल में पाया कि वायरल तस्वीर न केवल 6 साल पुरानी है, बल्कि यह सऊदी अरब के तैफ प्रांत की है। ठीक है दोस्तों, ये सऊदी अरब की है। आप इसे पढ़ सकते हैं न्यूज में। ये देखिए,
सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पिछले कुछ समय से वायरल हो रही है। तस्वीर में सड़क के किनारे भारी मात्रा में कुछ किताबें नज़र आती हैं, जबकि सड़क पर नाले के 2 मेनहोल खुले हुए हैं, दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह किताबें कुरान शरीफ है और बिहार में एक नाले से इन्हें निकाला गया है। अब आगे पढ़िए। इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज़ वॉर रूम ने पड़ताल में पाया कि वायरल तस्वीर न केवल 6 साल पुरानी है, बल्कि यह सऊदी अरब के तय प्रांत की है। तो इस लड़की ने जो भी कहा है कि कचरे में मिले बसे कुरान, मिले कुरान जो भी कहा है, तो कहीं न कहीं ये सही बात। अब मैं आपको दूसरी वीडियो दिखाता हूँ जिसमें ये जो कह रही है लड़की कि इस्लाम में क्या इस्लाम में बहन से निकाह जायज़ है? देखिए, यहाँ कुछ रिजल्ट्स आए हैं। इस्लाम में सगी बहन के अलावा 5 ऐसे रिश्ते हैं जिनके साथ शादी नहीं की जा सकती है, सगी बहन के अलावा, ठीक है? और आगे इसको देखते हैं। रिश्तों की अहमियत, चचेरी बहन से निकाह जायज़। और नीचे यहाँ पढ़ेंगे चचेरी बहन से निकाह जायज़, पर इस्लाम में सगी बहन और ये 5 महिलाएं बेहद पाक। इस्लामिक रीति रिवाज में कई चीज़ें हैं जो पहली ये लिखा हुआ है कि इस्लाम में चचेरी बहन से निकाह जायज़ है। आप आगे देखिए, मुसलमान अपनी कज़न बहन से शादी क्यों करते हैं? इस पे मैं क्लिक करता हूँ। मैं केवल जो मुसलमानों ने इस पे टिप्पणी की है वो मैं दिखाऊँगा आपको। ये है शाकिल बेग। इस्लाम धर्म में अपने चाचा और मामा की लड़की से शादी करने का हुक्म है, लेकिन अपनी सगी बहन की और सगे भाई की लड़की से शादी नहीं होती। चलिए, एक आपको आपने ये देख लिया, अब दूसरा देखते हैं और किसी ने टिप्पणी की है। ये देखिए, साजिया खान। इस्लाम धर्म में एक मुसलमान आदमी की बहन से शादी करने की अनुमति है, परंतु इसके लिए कुछ नियम और शरई शर्तें होती हैं। ये भी ठीक है, आपने पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं। मैं किसी हिंदू का कमेंट नहीं लूँगा। जो मुसलमान ने कमेंट किया उसको, आपको किस गधे ने बताया है कि मुसलमान अपनी बहन से शादी करते हैं? बहन और कज़न में बहुत फ़र्क होता है। मुसलमानों में कज़न से विवाह हो सकता है। देखिए, मतलब कि जो कज़न है उससे इस्लाम में विवाह जायज़ है। देखिए, हम लोगों में होता है क्या कि जो चचेरी बहन होती है, उस सबसे ये कभी जायज़ नहीं होता है। किसी मतलब कि इस्लाम छोड़कर लगभग कहीं ऐसा नहीं देखा जाता है। और ये और भी आप देखेंगे तो बहन आपके चाचा की बेटी हो या कोई भी हो, आपको बहन ही जैसे ही होती है, बहन ही होती है एक तरह से। लेकिन इनमें बहन लगता है शायद नहीं माना जाता है। ये अपवाद हो सकते हैं, लेकिन इन लोगों में कज़न से निकाह जायज़ है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस्लाम में कज़न से निकाह जायज़ है। सगी बहन से अ, विवाह नहीं की जाती है। लेकिन कई जगह मैंने ऐसा देखा है, कई बार न्यूज़ में भी आया है कि कभी-कभी ऐसा घटना होता है, लेकिन अपवाद हो सकता है। मैंने न्यूज़ में हाल ही में देखा था कि एक पिता ने ही मुस्लिम लड़की का जो पिता होता है, वो पिता ने ही अपनी बेटी से निकाह कर लिया है। इस तरह की बातें मैंने सुनी है। हालाँकि मैं इस चीज़ का पुष्टि नहीं करता हूँ। दोस्तों, ये जो लड़की कह रही है मुझे नहीं लग रहा है गलत है, क्योंकि मैंने आपको दिखाई दिया है कि इस्लाम में चचेरी बहन से निकाह जायज़ है, ऐसा लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मैं क्या बोलूँगा ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे लोग कह रहे हैं।
न्यूज़ में ऐसा है। और कचरे में कुरान की जो बात हुई, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। और जो एक था पैग में पैगंबर, इसकी बात हुई, तो जब हमारे भगवान को प्राइवेट पार्ट्स बताकर उल्टे-सीधे बयान दिए जाते हैं, जब वो इंसल्ट नहीं है, तो इसने जो कहा है, वो भी इंसल्ट नहीं है। इसलिए इस पे किसी तरह का अरेस्ट जैसा कोई हैशटैग चलाना मुझे नहीं लगता है कि ये करना चाहिए।